नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर हमने एजोला के अंदर गुरु बीजाणुदानी के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे लघु बीजाणुदानी का डेवलपमेंट कैसा होता है। तो अपन को एक बात का ध्यान रखना है कि एजोला का जो स्पोरोकार्प होता है वो द्विरूपी होता है। इसका मतलब होता है लघु बीजाणुदानी है जो किसके अंदर बनेगी, लघु बीजाणुकार्प के अंदर, और गुरु बीजाणुदानी का डेवलपमेंट है जो किसके अंदर होता है, गुरु बीजाणुदानी यानी कि गुरु बीजाणुकार्प के अंदर होता है। यानी कि मेगा स्पोर एंजाइम किसके अंदर डेवलप होगी, मेगा स्पोरोकार्प के अंदर, और माइक्रो स्पोर एंजाइम किसके अंदर डेवलप होगा, माइक्रो स्पोरोकार्प के अंदर डेवलप होगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं लघु बीजाणुदानी का विकास या डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्पोर एंजाइम के बारे में। तो जो लघु बीजाणुदानी होती हैं उसका डेवलपमेंट कहाँ से होता है, तो जो गुरु बीजाणुदानी की जो वृंत होती हैं उससे है जो लघु बीजाणुदानियों का डेवलपमेंट होता है। यानी कि जो गुरु बीजाणुदानी और लघु बीजाणुदानी का डेवलपमेंट है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी कि बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनने तक लगभग एक समान रहता है। यानी कि बीजाणुओं के द्वारा है जो बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती है वहाँ तक लघु बीजाणुदानी और गुरु बीजाणुदानी का डेवलपमेंट है जो एक समान होता है। फिर गुरु बीजाणुदानी के अंदर हमने पढ़ा था जो 8 बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती है, उनमें से एक है जो फंक्शनल रहती हैं, बाकी सारी की सारी क्या करती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं। लेकिन जो लघु बीजाणुदानी के निर्माण में क्या होता है, जो 8 लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं वो सारी की सारी फंक्शनल होती हैं, और ये क्या करती है, मियोसिस यानी कि मियोसिस के द्वारा किसका फॉर्मेशन करती हैं, 64 माइक्रोस्पोर्स यानी कि 64 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। फिर इसके अंदर जो टैपिटम सेल्स होती है वो क्या करती है, डीजनरेट होकर पेरिप्लाज्मोडियल फ्लूइड या पेरिप्लाज्मोडियल द्रव का फॉर्मेशन करती हैं, और माइक्रोस्पोर है जो इस पेरिप्लाज्मोडियल द्रव की तरफ चले जाते हैं। फिर ये पेरिप्लाज्मोडियल द्रव क्या करता है, 4 या इससे अधिक मैसूली का फॉर्मेशन करता है। गुरु बीजाणुदानी के अंदर कितनी मैसूली बनती थी, 4 मैसूली बनी थी, जिनमें से 3 तो है, तीनों के अंदर निष्क्रिय बीजाणु थे और एक के अंदर सक्रिय गुरु बीजाणु था। तो प्रत्येक मैसूली के अंदर एक से ज्यादा लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर है जो दसे रहते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम दिखाई दे रहा है वो मैसूली सहित गुरु बीजाणुदानी डायग्राम ए है जो है मैसूली सहित गुरु बीजाणुदानी का डायग्राम है, और डायग्राम बी है जो मैसूली सहित गुरु बीजाणु व लघु बीजाणु, और इसके साथ में इसके अलावा है जो ग्लोचिडिया के साथ है जो मैसूली का डायग्राम है। तो डायग्राम एक है जो माइक्रोस्पोर यानी कि मेगास्पोर एंजाइम का डायग्राम है। इसके अपर पार्ट की तरफ तो है जो मैसूली सिचुएटेड रहती हैं जो कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, और इसके अंदर है जो निष्क्रिय और सक्रिय गुरु बीजाणु है जो दसे रहते हैं। बी जो डायग्राम है इसके अंदर जो एजोला की कुछ जाति होती है उसके अंदर बीजाणुओं के साथ यानी कि जो लघु बीजाणुओं की जो मैसूली होती है उनके पास में जो एक स्पेशल कांटेदार रोएदार स्ट्रक्चर होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, ग्लोचिडिया। तो ये ग्लोचिडिया के साथ युक्त माइक्रोस्पोर का डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो एजोला की जो कुछ जातियां होती हैं उनके अंदर क्या होता है कि मैसूली की सतह पर अनेक लंगर के समान यानी कि लंगर के आकार के कांटेदार रोए पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं अपन, ग्लोचिडिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोचिडिया। अब स्फुटन लघु बीजाणुदानी का स्फुटन कैसे होता है, तो जो लघु बीजाणु परिपक्व होने पर बीजाणुदानी की भित्ति क्या करेगी, नष्ट हो जाती है, और मैसूली युक्त लघु बीजाणु क्या करते हैं, बीजाणु फलिका की गुहिका में स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर कुछ समय बाद में जो बीजाणु फलिका या एंडोसियम भी क्या करेगा, फट जाएगा। तो मैसूली है जो पानी के अंदर तैरती रहती हैं, और मैसूली क्या करती हैं, ग्लोचिडिया के द्वारा गुरु बीजाणु फलिका के मैसूली से अटक जाती हैं, तथा जो यानी कि जो लघु बीजाणु फलिकाएं हैं वो क्या करती हैं, तालाब के पेंदे में चली जाती हैं, तथा मैसूली स्वतंत्र होकर क्या करती है, पानी के अंदर तैरती रहती हैं। ठीक है। आपके स्क्रीन के सामने माइक्रोस्पोर एंजाइम या लघु बीजाणुदानी के डेवलपमेंट की विभिन्न अवस्थाओं के डायग्राम दे रखे हैं। तो जो डायग्राम ए है वो स्पोर एंजियल इनिशियल्स के रूप में वर्क करती हैं, यानी कि माइक्रोस्पोर एंजाइम का भी डेवलपमेंट है जो लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। कहने का मतलब इसका भी जो विकास है एक सेल से होता है। तो जो बीजाणु
सेल्स होती हैं या लघु बीजाणुधानी प्रारंभिक के रूप में वर्क करती हैं। और इससे जो जब इसके अंदर डिवीजन होता है तो एक अपर सेल्स एपिकल सेल्स बनती है और नीचे की तरफ है जो स्टॉक सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये स्टॉक सेल्स क्या करती है, लघु बीजाणुधानी के वृंत का फॉर्मेशन करती हैं। फिर इस एपिकल सेल्स के अंदर डिवीजन होता है तो आउटर वॉल सेल्स का फॉर्मेशन होता है और इनर है जो सेंट्रल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। फिर इस वॉल सेल्स के अंदर डिवीजन होता है तो इसके अंदर की तरफ है जो दो टैपिटल सेल्स बनती हैं और ये टैपिटल सेल्स क्या करती हैं, डिवाइड होकर टैपिटम लेयर का फॉर्मेशन करती हैं और आउटर है जो वॉल लेयर का या बीजाणुधानी भित्ति का फॉर्मेशन करती हैं। फिर इस सेंट्रल सेल्स के अंदर डिवीजन होता है तो इसके द्वारा है जो स्पोरोजिनस सेल्स या बीजाणुजन कोशिकाओं का निर्माण होता है और इस बीजाणुजन कोशिका के अंदर और डिवीजन होता है तो 8 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनती है? 8 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनती हैं और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है जो टैपिटम के द्वारा गिरी रहती है और टैपिटम के बाहर की तरफ है जो इंडोसियम प्रेजेंट रहता है। फिर जिसे अपन बोलते हैं स्पोरेंजियल वाल भी बोलते हैं। फिर जो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये सारे के सारे फंक्शनल होते हैं यानी कि सारे के सारे सक्रिय होते हैं और प्रत्येक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर डिवीजन होता है तो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है जो टेट्राड कंडीशन में अरेंज रहते हैं। और इसके अलावा जो टैपिटल सेल्स होती है वो डीजनरेट होकर पेरिप्लाज्मोडियल द्रव्य का फॉर्मेशन करती है और इस तरह से है जो एक मैच्योर लघु बीजाणुधानी का फॉर्मेशन होता है। जब लघु बीजाणु मैच्योर हो जाते हैं तो इंडोसियम है जो नष्ट हट जाती है और टेट्राड स्पोर है जो यानी कि टेट्राड स्पोर है जो मैसुली के साथ में है जो जल के अंदर तैरते रहते हैं। फिर ये क्या करते हैं, जो गुरु बीजाणुधानी होती हैं उसके मैसुली से यानी कि इनके जो माइक्रोस्पोर होते हैं जो मैसुली युक्त होते हैं, इन माइक्रोस्पोर के अंदर एक कांटेदार रोएदार संरचना होती है जिसको अपन ग्लोचिडिया कहते हैं और ये ग्लोचिडिया के द्वारा जो लघु बीजाणुधानी की जो मैसुली होती है उससे अटक कर जल के अंदर तली में बैठ जाते हैं। अब जो नेक्स्ट डायग्राम है वो एजोला की लघु बीजाणुधानी का डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं डायग्राम ए है जो एक वृंत सहित लघु बीजाणुधानी और लघु बीजाणु युक्त मैसुली का डायग्राम है। इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर होते हैं जो मैसुली के अंदर सिचुएटेड रहते हैं और ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती हैं वृंत के द्वारा है जो लघु बीजाणु कार्प या लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोरोकार्प के द्वारा अटैच रहती हैं। अब जब ये माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल ब्रेक डाउन हो जाती हैं तो मैसुली युक्त जो माइक्रोस्पोर है वो बाहर रिलीज हो जाते हैं और फिर इसके अंदर है जो ग्लोचिडिया का डेवलपमेंट होता है। तो DEF जो डायग्राम है वो विभिन्न प्रकार की ग्लोचिडिया के डायग्राम है और इस ग्लोचिडिया के द्वारा ये क्या करते हैं, जो गुरु बीजाणुधानी की मैसुली होती है उससे अटक कर उनके साथ तली के अंदर बैठे रहते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन गैमेटोफाइट के बारे में या युग्मकोद्भिद के बारे में। तो लघु बीजाणु अंकुरित होकर नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं जबकि गुरु बीजाणु है जो अंकुरित होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण। तो अब शुरुआत करते हैं हम मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद के डेवलपमेंट से। तो जो लघु बीजाणु का अंकुरण होता है वो अंत बीजाणु का अंकुरित होते हैं यानी कि लघु बीजाणुओं का अंकुरण है जो मैसुली के अंदर ही होता है। अंकुरण से पूर्व क्या होता है कि जो लघु बीजाणु की बाह्य चोल होती है वो फट जाती है और अंतः चोल है जो एक पेपिला के रूप में बाहर निकलती है। किस रूप में? पेपिला के रूप में। फिर इस जो पेपिलेट युक्त जो सेल्स होती हैं या कोशिका होती है या बीजाणु होता है इसके केंद्रक के अंदर डिवीजन होते हैं तो 2 डॉटर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। कितने डॉटर न्यूक्लियस का? 2 डॉटर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। फिर क्या होता है कि जो पेपिलेट भाग और जो नीचे वाला भाग होता है दोनों को है जो एक अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा पृथक हो जाते हैं। तो एक केंद्रक तो क्या करता है, पेपिला के अग्रभाग में चला जाता है जबकि दूसरा संतति केंद्रक है जो बीजाणु के अग्रभाग में रहता है। फिर अग्रभाग और अग्रभाग में क्या होता है, एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। तो अपर साइड है जो पेपिलेट युक्त सेल्स बन जाती है और नीचे वाली सेल्स है जिसे अपन काई कोशिका कहते हैं।
अब जो पेपिला युक्त द्वीप के अंदर की बीजाणु होता है, यानी कि पेपिला है जो अग्रभाग में होता है, यानी कि पेपिला के अग्रभाग में तो क्या जो बीजाणु होता है उसके पेपिलेट भाग में तो क्या होता है, एक केंद्रक होता है, और नीचे की भाग में जो आधारी भाग में एक केंद्रक होता है। तो इस द्वीप के अंदर की बीजाणु के अंदर एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, तो एक बड़ी कोशिका बनती है जिसको बोलते हैं कायी कोशिका, और एक छोटी कोशिका का डेवलपमेंट होता है जिसे बोलते हैं अपन पूदानी प्रारंभिक कोशिका। अब कायी कोशिका क्या करती है, विभाजित होकर मसूराकार या लेंटिक्युलर प्रोथेलियल सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, और ये प्रोथेलियल सेल्स है जो आगे विभाजित नहीं होती हैं। इसके बाद में क्या होता है, जो पूदानी प्रारंभिक कोशिका होती है उसमें तो पूदानी प्रारंभिक के अंदर तिरछा डिवीजन होता है या तिरछा अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे 3 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। छोटी शीर्षस्थ कोशिका, मध्य कोशिका और आधारी कोशिका, इन 3 सेल्स का डेवलपमेंट होता है। इन 3 सेल्स में से 2 सेल्स शीर्षस्थ कोशिका और आधारी कोशिका यानी कि एपिकल सेल्स और बेसल सेल्स है जो आगे डिवाइड नहीं होती हैं, और ये क्या करती है, एंथीरिडियम के जैकेट सेल्स का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है, एंथीरिडियम के जैकेट सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। जो बीच वाली मध्य कोशिका होती है, अब जो मिडिल सेल्स होती हैं या मध्य कोशिका होती हैं, ये परिणतिक विभाजन होता है इसके अंदर, या पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, तो आउटर जैकेट सेल्स का फॉर्मेशन करती है, और नीचे की तरफ है जो सेंट्रल सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। अब ये जैकेट सेल्स क्या करती है, डिवाइड होकर 2 जैकेट सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, और ये जैकेट सेल्स क्या करती है, केंद्रीय कोशिका को घेरे रहती हैं। तो 2 जैकेट सेल्स बन गई, ये जैकेट सेल्स क्या करेगी, सेंट्रल सेल्स को घेरे रहती है। अब सेंट्रल सेल्स के अंदर डिवीजन होता है, तो ये क्या करती है, प्राथमिक जनक कोशिकाओं या प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। अब जो 2 जैकेट सेल्स में से एक जैकेट सेल्स के अंदर पुनः विभाजन होता है, तो ये क्या करती हैं, प्राथमिक पूजनक कोशिका के चारों ओर 5 जैकेट सेल्स का फॉर्मेशन करती है। कितने जैकेट सेल्स बनती हैं, 5 जैकेट सेल्स बनती हैं। अब जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स होती हैं इसके अंदर डिवीजन होता है, तो इसके द्वारा है जो 8 पुमणु मात्र कोशिका या 8 एंड्रोगोनियल मदर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये 8 पुमणु मात्र कोशिकाएं हैं, इनका जो जीवद्रव्य है वो कायांतरित होकर कितने पुमणु बनाता है, 8 बहुकशाभिक पुमणुओं का निर्माण करता है। 8 मल्टीफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स का डेवलपमेंट होता है। अब जब पुमणुओं का डेवलपमेंट हो जाता है तो मैसोली क्या करती हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन करके नरम हो जाती हैं और फट जाती हैं, और पुमणु है जो क्या करते हैं, जल के अंदर मुक्त हो जाते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पर नर युग्मकोद्भिद के डेवलपमेंट की विभिन्न अवस्थाओं के डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। तो डायग्राम ए है जो माइक्रोस्पोर है, और इस माइक्रोस्पोर की एक्साइन है जो फट जाती है, और इंटाइन है जो एक पेपिला के रूप में है जो बाहर निकलती हैं। अब क्या होता है कि इस जो माइक्रोस्पोर होता है इसके न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होता है, तो 2 डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं। एक डॉटर न्यूक्लियस तो नीचे की तरफ यानी कि जो नीचे वाली सेल्स अदर यानी कि बीजाणु के अदर भाग में आ जाता है, और दूसरा न्यूक्लियस है जो इस पेपिलेट के अंदर चला जाता है। अब क्या करती हैं, जो पेपिलेट भाग और अदर भाग है एक अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा पृथक हो जाते हैं। तो ये जो नीचे वाला भाग होता है इसको वेजिटेटिव सेल्स बोलते हैं, और अपर वाले भाग पेपिलेट भाग, इस पेपिलेट भाग को अपन क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियल इनिशियल्स बोलते हैं। अब जो वेजिटेटिव सेल्स है वो क्या करती है, प्रोथेलियल सेल्स का फॉर्मेशन करती है, और ये आगे डिवाइड नहीं होती हैं। अब ये एंथ्रीडियल इनिशियल सेल्स होती है, इसके अंदर तिर्यक विभाजन होते हैं, तो 3 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, एपिकल सेल्स, सेंट्रल सेल्स और बेसल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। कितनी सेल्स बन गई, एपिकल सेल्स, सेंट्रल सेल्स और बेसल सेल्स। अब इनमें से क्या होता है, एपिकल सेल्स और बेसल सेल्स हैं जो आगे डिवाइड नहीं होती हैं, और क्या करती हैं, बीजाणुदानी के जैकेट सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल सेल्स होती हैं वो डिवाइड होकर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती हैं, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स का फॉर्मेशन करती है। अब इनमें से जो 2 जैकेट सेल्स बनती है, इनमें से एक जैकेट सेल्स क्या करेगी, अगेन डिवाइड होकर इस प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स के चारों तरफ 5 जैकेट कोशिकाओं का फॉर्मेशन करती है। कितनी, 5, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि टोटल 5 जैकेट सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और फिर ये जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स होती हैं ये डिवाइड होकर एंड्रोसाइट्स या पुमणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, और इन पुमणु मात्र कोशिकाओं का जो जीवद्रव्य होता है वो कायांतरित होकर मल्टीफ्लैजिलेटेड पुमणुओं का फॉर्मेशन करते हैं। और ये पुमणु का क्या करते हैं, मैसोली क्या करती है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करती हैं, और मैसोली फट जाती है और पुमणु है जो वाटर के अंदर रिलीज हो जाते हैं।
तो इस तरह से जो एजोला के अंदर लघु बीजाणुदानी का डेवलपमेंट होता है, और लघु बीजाणुदानी है जो क्या करती है, उसके अंदर लघु बीजाणु बनते हैं, और ये लघु बीजाणु मैसूल के अंदर ये क्या करते हैं, अंकुरित होकर नर युग्मकोद्भिद का फॉर्मेशन करते हैं। अब जो